पंड्या की फिर होगी पिटाई, इस बार हैदराबाद है सामने। आईपीएल का 8वां मैच मुंबई और हैदराबाद के बीच होने वाला है। एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम है जो पिछला मैच गुजरात के हाथों हार कर आ रही है और पंड्या बुरी तरीके से बेइज्जत होकर आ रहे हैं क्योंकि पूरे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम ने बड़ी बेइज्जती की है हमारे हार्दिक पंड्या की। मुंबई के फैंस खुद हार्दिक पंड्या से खुश नहीं है, तो बहुत ज्यादा घालमेल मुंबई की टीम में तो चल रहा है। सामने है हैदराबाद, पिछला मैच हैदराबाद हार कर आ रही है केकेआर के हाथों, लेकिन हैदराबाद को अपनी पहली जीत की उम्मीद है इस मैच में क्योंकि हैदराबाद इस मैच को अपने घर में खेलेगी। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, सबसे पहले न्यूज व्यूज में देख लेते हैं कि दोनों ही टीमों के खेमे से क्या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद के खेमे से दोस्तों वनिंदु हसरंगा के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। 5 दिन पहले आईसीसी ने सस्पेंशन लगा दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्हें खेलने को लेकर, तो अभी तो ये सस्पेंड चल रहा है, लेकिन अभी की परिस्थिति ये बोलती है कि ये इस मैच के लिए डाउटफुल है, अवेलेबल रह सकते हैं। दरअसल आईपीएल का नियम ये बोलता है कि अगर कोई सा खिलाड़ी आईसीसी द्वारा सस्पेंड किया हो ना, तो भी वो आईपीएल में आकर इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल सकता है। तो अभी की स्थिति में नियम तो इनके पक्ष में है, लेकिन इस मैच को लेकर भी ये डाउटफुल है। इनको लेकर फाइनल अपडेट दोस्तों हम हमारे टेलीग्राम पेज पर देंगे, तो हमारे टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। भाई देर मत करो, ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लो। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है। आईपीएल की हर खबर सबसे पहले पूरी दुनिया में हमारे टेलीग्राम पेज पर आती है और इस आईपीएल में दोस्तों बड़ा गिव अवे होने वाला है। नीचे लिंक है, देर मत करो, ज्वाइन करो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब मुंबई का खेमा देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस के खेमे से न्यूज व्यूज में जो सबसे बड़ी खबर है वो सूर्या यादव को लेकर निकल कर आ रही है। लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है, सूर्या यादव कब तक वापसी करेंगे। लेकिन अभी की डेट में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर के हवाले से रिपोर्ट है, सूर्या यादव अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में ही है और अभी की स्थिति में सूर्या यादव का रिहैब चल रहा है। तो ले देकर कहानी बात यही है कि इस मैच में भी सूर्या यादव उपलब्ध नहीं होने वाले। वैसे भी मुंबई की टीम में आपसी घालमेल इतना हो गया, हमने पिछले मैच में देखा था रोहित शर्मा और बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर की हार्दिक पंड्या सुन नहीं रहे। तो हार्दिक पंड्या एक अलग लेवल और टेंजेंट में जा चुके हैं और मैं तो यही बोल रहा हूँ सूर्या यादव आप तो रिहैब ही करो, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पंड्या ने मुंबई की करी है और जो सीनियर खिलाड़ी की डिसरिस्पेक्ट की है, आप भी अछूते नहीं रहने वाले हो, आपके तो साथ का आपकी बड़ी डिसरिस्पेक्ट होने वाली। खैर ये तो दोनों ही टीमें हमने देख ली, खबरें क्या थी वो देख लिया, प्लेइंग 11 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बड़े मैचों का प्रेडिक्शन, बड़े मैचों का कंपैरिजन, बड़े मैचों की प्लेइंग 11 सबसे पहले कहां आएगी, माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर आएगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, परिवार का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करो, बेल आइकन दबा दो, आईपीएल का पूरा मजा मिलेगा माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। चलिए दोस्तों अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। पिछला मैच हैदराबाद हारी थी, एक बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। ओपनर के रूप में मयंक अग्रवाल के साथ राहुल त्रिपाठी उतरेंगे। यहां पर ये कोई बदलाव ना करना चाहेंगे, ये ना ये कर सकते हैं, हालांकि इंपैक्ट प्लेयर में यहां पर चेंजेस लाते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी ये ठीक ठाक सेटल है और इनके पास इसका कोई विकल्प भी नहीं है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर माकराम, नंबर 4 पर क्लासन और नंबर 5 पर अब्दुल समद उतरेंगे। मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड की इस मैच में एंट्री होनी चाहिए और माकराम के स्थान पर उनकी जगह आप बना सकते हो। देखो यार माकराम पिछले बार के कप्तान थे, इसीलिए हैदराबाद वालों ने इन्हें पिछला मैच खिलाया था, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी आप माकराम और हेड को कंपेयर करोगे तो हेड को आप आगे रखोगे, क्योंकि जिस खिलाड़ी में हिंदुस्तान में आकर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खूब रन बनाए हो वो हैदराबाद की पिच या हिंदुस्तान की पिचों पर आईपीएल में भी प्रदर्शन करेगा, ऐसा हम मानते हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मेरे हिसाब से हेड की एंट्री बनती है। लोअर ऑर्डर की बात करें, नंबर 6 पर शहबाज अहमद और नंबर 7 पर मार्को जेनसन उतरेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बड़े मजबूत है। क्यों? क्योंकि हमने पिछला मैच भी देखा था, दोनों डिसेंट थे और जो हैदराबाद की पिच है यहाँ पर हमें बहुत अच्छी मदद गेंदबाजों को, स्पिनर्स को मिलती हुई दिखी है। तो अगर आप पिच की बात करेंगे तो ऑलराउंडर्स अच्छे होने चाहिए हैदराबाद में, चाहे आप कोई भी आईपीएल टीम के हवाले से खेल रहे हो, और हैदराबाद की खुद की टीम के पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। बात करें दोस्तों हम गेंदबाजों की तो 8वें स्थान पर कमिंस, 9वें स्थान पर भुवी, 10वें स्थान पर मार्कंडे और 11वें स्थान पर नटराजन उतरेंगे। गेंदबाजी इनकी पक्की है, ठोस है, अच्छी है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दोस्तों अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आ सकते हैं। मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा को ही इंपैक्ट प्लेयर बनना चाहिए और प्राइमरी प्लेइंग 11 में आपको ट्रेविस हेड को खिलाना चाहिए। हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये हेड की एंट्री कराते हैं तो, इफ ही इज 100% फिट, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने कोई अपडेट दी नहीं थी, रिपोर्ट तो यही है कि वो फिट है। चलिए दोस्तों ये तो हमने हैदराबाद की प्लेइंग 11 देख ली, इनमें कमी अगर आपको कुछ दिख रही हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना और अपनी राय इनकी प्लेइंग
11 पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं भैया, बंबई की टीम को देख लेते हैं। अगर मैं मुंबई इंडियंस की बात करूं तो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। यहाँ पर ये बड़े मजबूत है, लेकिन फिर वही बात है कि रोहित शर्मा को अलग थलग करा जा रहा है। ईशान किशन गुटबाजी कर रहे हैं। ईशान किशन है हार्दिक पांड्या गुट का हिस्सा, हमने पहले ही देख लिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बड़ी आंखें दिखाई इस बंदे ने, मतलब कुछ करा नहीं है बल्ले से, ना कुछ ऐसा कोई खास खिलाड़ी नहीं है अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें, स्टैट्स की बात करें, लेकिन ये बंदा बीसीसीआई को आंख दिखा रहा है। तो सोच लो हार्दिक पांड्या क्या है और किस टाइप के लोग इसके आजू बाजू है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, नवनदीप नंबर 3 पर, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, नंबर 5 पर टिम डेविड उतरेंगे। यहाँ पर भी ये लोग ठीक है, वर्मा को वो पावर दिखानी पड़ेगी। फ्रैंकली टोल्ड, अगर बंबई को अच्छा करना है तो सिर्फ रोहित शर्मा के बल पर नहीं होगा, तिलक वर्मा को करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा, और जैसा पहले कर रहे थे उससे भी अच्छा करना पड़ेगा, और आई एम श्योर इस करेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कोटजे उतरेंगे। अब हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी उतर सकता है, क्योंकि उसकी टीम है। वो हो सकता है पहले ओवर में गेंदबाजी करे, हो सकता है वो ओपनिंग कर जाए, तो हार्दिक पांड्या का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की गारंटी नहीं ले सकता। बात करते हैं दोस्तों इनकी गेंदबाजों की। 8वें स्थान पर स्पिनर मुलानी, 9वें स्थान पर चावला, 10वें स्थान पर बुमराह और 11वें स्थान पर ल्यूक वुड उतरेंगे। इनके दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो ब्रेविश, नबी और अर्जुन तेंदुलकर, इनमें से दोस्तों ये इंपैक्ट प्लेयर चूज करेंगे। नबी इसलिए क्योंकि हो सकता है इस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिले, तो नबी को ये लोग कंसाइडरेशन में रख सकते हैं। बाकी देखा जाएगा, समय क्या बताता है। ये दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 थी, एक तरफ बंबई की, एक तरफ हैदराबाद की। आपको किसकी बेहतर लग रही है बता दो अभी ही कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कंपेरिजन करेंगे दोनों ही टीमों का अलग अलग पैमानों पर। सबसे पहले दोस्तों कंपैरिजन में चलिए देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं कप्तानी कंपैरिजन के साथ। एक तरफ है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस, तो वही दूसरी तरफ है दोस्तों मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या। अब यार देखो, अगर ये रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या होता तो आप रोहित को आगे रखते, अगर ये धोनी वर्सेस पांड्या होता तो आप धोनी को आगे रखते, अगर ये विराट वर्सेस पांड्या होता तो आप विराट को आगे लगते। लेकिन यहां पर दोस्तों सामने पैट कमिंस है, और पैट कमिंस का कभी कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है हिंदुस्तान में कप्तानी या बॉलिंग करके जिन्होंने कुछ किया। पिछला मैच केकेआर के खिलाफ पैट कमिंस ने मात्र 37 रन कुल दिए थे और एक ही विकेट मात्र लिया था। तो मेरे हिसाब से कप्तानी या किसी भी मोर्चे पर हिंदुस्तान की पिचों पर कमिंस को आप सक्सेस होता हुआ नहीं देखेंगे। तो एक स्टार यहां पर जाता है मुंबई इंडियंस की टीम को। मेरा स्टार है दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी के लिए। बेशक मुझे हार्दिक पांड्या पसंद नहीं है जो उन्होंने किया है, लेकिन जब आप कमिंस से उनको कंपेयर करेंगे तो आप उनको आगे रख सकते हैं। कप्तानी के बाद अब बल्लेबाजी की बात करते हैं, देर नहीं करते। अगर मैं बैटिंग कंपैरिजन की दोस्तों बात करूं तो यहां पर दोस्तों मेरा स्टार हैदराबाद की तरफ है और मेरा स्टार बंबई की भी तरफ है। मैं दोनों ही टीमों को एक एक स्टार दूंगा बल्लेबाजी में। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो मुंबई को बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड किया गया था उनकी बल्लेबाजी को। अभी हम जब बंबई की टीम को देख रहे हैं तो आपको रोहित शर्मा ही दिख रहा है, क्योंकि सीधी बात है सूर्या यादव उपलब्ध नहीं है और रोहित शर्मा आपका सबसे बड़ा स्टार खिलाड़ी है। तो रोहित का साथ देने के लिए थोड़ी सी कमी मुंबई में लगती है। लेकिन जब आप हैदराबाद को देखते हैं तो आपको वो 2-3-4 अभिषेक शर्मा हो गए, क्लासन हो गए, हेड हो गए, आपको वो 3-4 बल्लेबाज दिखते हैं। तो बेशक अभी तक हैदराबाद ने अपने बल्लेबाजी से सिर्फ एक ही मैच खेला है, बेशक अभी मुंबई का भी एक ही मैच हुआ है, इसलिए हम एकदम से हैदराबाद को बहुत आगे नहीं कर रहे, इसलिए मैंने दोनों को एक एक स्टार दिया। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में दे देना। आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों मेरा स्टार जाएगा सीधा 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 मुंबई नहीं हैदराबाद की तरफ। क्यों? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हार्दिक पांड्या के साथ जो पिछले मैच में हुआ है उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन होगा। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 1 लाख बंदा बैठकर मेरी इस तरह की बेइज्जती करेगा। तो हार्दिक पांड्या को अब पता लगने लग गया है कि जो उन्होंने किया है, उनकी जो दिमाग का फितूर था, बहुत सारे लोग क्या किसी को पसंद आया नहीं है। और क्रिकेट देखो, खेल वैसे स्किल का होता है, लेकिन क्रिकेट में जो कुछ भी होता है, चाहे वो पैसे से जुड़ा हो या किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, वो पब्लिक से होता है। अगर पब्लिक आपके साथ नहीं है ना, तो आप कहीं भी नंगे हो, सीधी बात है भाई। और यही इसीलिए विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी बड़े खिलाड़ी हैं, और इसीलिए बाकी कोई भी उनके पैरों तक नहीं पहुंच पाता तीनों के। तो हार्दिक पांड्या ने ये जो कोशिश की है ये उनके खिलाफ चली गई। और जब 1 लाख बंदा सचमुच बेइज्जती करता है ना, तो सचमुच माइंडसेट में फर्क पड़ेगा। ऑलराउंडर्स मेरे हिसाब से हैदराबाद के आगे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्पिनर्स कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट। स्पिनर्स के मामले में भी दोस्तों मैं हैदराबाद को ही आगे रख रहा हूं, क्योंकि हैदराबाद के पास 2-3 ऑप्शंस हैं, और जो मुंबई के ऑप्शंस हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, चाहे वो पीयूष चावला हो चाहे वो मुलानी हो। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद के पास बेटर स्पिनर है। और अगर आप पेसर्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पर कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि मुंबई के पास मात्र एक अच्छा पेसर है, वो है जसप्रीत बुमराह, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेसर है। लेकिन हैदराबाद के पास कमिंस भी है, मार्को जेनसन भी है, नटराजन भी है, भुवनेश्वर कुमार भी है, विकल्प बहुत है।
हैदराबाद गेंदबाजी में काफी आगे, तो पेसर्स के मामले में भी मेरा स्टार जाएगा हैदराबाद की तरफ। अब एक स्टार दोस्तों हम माय पिक, मेरी पिक क्या है दोनों ही टीमों में कंपेयर करके, मेरी पिक मेरा स्टार एक जाता है भाई हैदराबाद को। मुझे हार्दिक पांड्या पसंद नहीं है, ये रोहित की बंबई होती तो मैं जरूर स्टार मुंबई इंडियंस को देता बिना सोचे समझे, फिर बहुत सारे मामलों में बंबई आगे निकल जाती। लेकिन ये पांड्या की बंबई है, इसीलिए इस कंपैरिजन में मैं साथ खड़ा हूं हैदराबाद के और रोहित शर्मा के। तो 3 लोग यहां पर खेलेंगे, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद और रोहित शर्मा के साथ, मेरा स्टार हैदराबाद को है, रोहित शर्मा को है। कंपैरिजन हमने देख लिया। अब कंपैरिजन में स्टार देखकर तो आप सीधे सीधे बोल ही पा रहे होगे यार कि यहाँ तो हैदराबाद आगे। मेरा ओपिनियन भी यही है, मेरे हिसाब से हैदराबाद इस मैच में आगे दिखेगी आपको। इसका रीजन ये है कि हैदराबाद के पास वो इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है जो मुंबई इंडियंस की टीम लेकर घूम रही है। मुंबई के इंटरनल प्रॉब्लम बन गए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गए, हमने पिछले मैच में देख लिया कि ये अब मेंटली परेशान होंगे, बहुत परेशान होंगे। और मैंने पहले भी आपसे बोला है दोस्तों कि अगर टीम के अंदर भी सब कुछ सही नहीं होना, आप कितनी बड़ी टीम ले जाओ वो टीम हार कर आएगी, क्योंकि टीम मतलब ही है, टीम शब्द का मतलब ही है कि एक साथ मिलकर खेलना, वो चीज़ नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है कि हैदराबाद को ये मैच जीतना चाहिए और रोहित शर्मा को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा जो 5 बार खिताब जीतता है, अगर आप उस खिलाड़ी की इतनी सचमुच इतनी बेइज्जती कर दोगे ना कि आप उसको एकदम से कप्तानी से हटाकर उसको यार आप लगवा रहे हो इस तरह से फील्ड जैसे वो अभी 4 दिन पहले आया हो। हार्दिक पांड्या ने ये जो जरूरत की है ना, ये बहुत कम खिलाड़ी करते हैं और ऐसे खिलाड़ियों का कुछ बहुत अच्छा होता नहीं। तो मेरा ओपिनियन दोस्तों और मेरी राय यही है कि इस मैच को जीतना चाहिए हैदराबाद की टीम को। बाकी प्रेडिक्शंस देख लेते हैं, 3 प्रेडिक्शन करूंगा इस मैच को लेकर। पहली प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि हैदराबाद की टीम इस मैच को जीतेगी, कारण मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि क्लासन या रोहित शर्मा में से कोई एक खिलाड़ी यहाँ पर 50 से ज्यादा रन बनाएगा। जो पिछला मैच हुआ था आरसीबी वाला, मैंने अभी तक 2 प्रेडिक्शन किया। आरसीबी वाले मैच में मैंने प्रेडिक्शन की थी पिछले मैच में, आरसीबी पंजाब वाले में, कि विराट कोहली 50 से ज्यादा बनाएंगे, विराट ने बनाया था। तो इस मैच में भी हमारी प्रेडिक्शन यही है कि क्लासन या रोहित में से कोई एक खिलाड़ी या दोनों 50 से ज्यादा रन इस मैच में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनते 160 170 बनते हैं, और अगर आपके पास क्लास हो जो कि क्लासन और रोहित के पास है तो आप यहाँ पर अच्छा करेंगे। तीसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि एक तेज गेंदबाज यहाँ पर 5 विकेट हॉल 5 विकेट एक ही मैच में लेकर जाएगा। ये जो पिच है हैदराबाद की, यहाँ का इतिहास रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल्स रहे हैं आईपीएल इतिहास में। तो ये पिच तेज गेंदबाजों को स्पेशली सपोर्ट करती है, और यहाँ पर डेल स्टेन खूब खेले, यहाँ पर भुवी खूब खेले, यहाँ पर नटराजन खेले, दिख रहा है। सीधी प्रेडिक्शन यही है, एक खिलाड़ी तो ले जाएगा। कौन होगा वो तेज गेंदबाज, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये थी भाई प्रेडिक्शन कंपैरिजन इस बड़े मैच की। कमेंट बॉक्स में बताना आपके हिसाब से इस मैच को कौन जीतेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।